हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 का हिंदी रिमझिम में पाठ 7 जिसका नाम है रसोई घर। यानी कि सबके पास रसोई घर होती है, तो आज रसोई घर के बारे में पढ़ेंगे कि रसोई घर में क्या क्या चीज़ होती है और कैसे कैसे वो काम आती है। तो रसोई घर क्या है? एक कविता है। तो इस कविता को पहले हम अच्छे से वाचन करेंगे। आप भी मेरे साथ इस कविता का वाचन करेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो इस कविता में रसोई घर के बारे में बताया गया है कि जो रसोई घर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों का वर्णन किया गया है। उन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि वो जो चीज़ है वो किस किस के काम आती है। यानी बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? रसोई घर की खिड़की खोल रहे हैं। रसोई घर मतलब होता है जहाँ हम खाना बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं ना, जिसको हम किचन बोलते हैं। तो किचन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। तो आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। आज रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहे हैं? मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मुन्ना मुन्नी जब खिड़की खोल रहे तो उन्होंने क्या देखा? दिख रहा है यहाँ पे चकला है और ये बेलन है। चकला बेलन का अर्थ होता है रोटी बनाने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु। इससे हम रोटी बनाते हैं उनको क्या कहते हैं? चकला बेलन कहते हैं ना। अब तो कोई नहीं बनाता हाथ से, पहले हाथ से बनाते हैं, अब लोग किससे बनाते हैं? चकला बेलन से बनाते हैं। तो जो चकला बेलन होता है वो किसके लिए काम आती है? रोटी बनाने के लिए काम आती है। चाकू छलनी बोल रहे हैं। छलनी का अर्थ होता है छानने के लिए प्रयोग होने वाली वस्तु। छानने के लिए जो प्रयोग होती है वस्तु, जैसे आटा छानते हैं ना, तो वैसे ही क्या है उसको हम क्या कहेंगे? छलनी। तो रसोई घर के बारे में बताया गया है कि रसोई घर में कौन बोल रहे हैं? चकला बेलन बोल रहे हैं और चाकू छलनी बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। मैं चाकू सब्जी फल काटूं टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। यानी कि क्या है इसमें दिखाई दे रहा है? एक दिख रहा है चाकू। चाकू क्या करता है? मैं चाकू सब्जी फल काटूं। वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ? चाकू हूँ। चाकू क्या करता है? सब्जी और फल काटता है ना। सब्जी को हम किसे काटते हैं? चाकू से काटते हैं। और फल को भी हम किसे काटते हैं? चाकू से ही काटते हैं। तो चाकू कह रहा है कि मैं क्या हूँ? चाकू हूँ और मैं क्या काटता हूँ? फल और सब्जी काटता हूँ और टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। यानी कि अगर एक हमारे पास होंगे, लोग ज़्यादा होंगे तो हम किससे पीस करते हैं? चाकू से उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फिर उनको क्या करते हैं? बांटते हैं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। वो क्या बोल रहे हैं? छीलते किससे हैं? छीलनी से। और वो क्या कह रहा है कि गाजर जो है वो मूली जो है प्याज है टमाटर है, इनको छील के क्या करो? सजा कर रखो। किस चीज़ के लिए? सलाद हम काटते हैं ना। तो सलाद क्यों काटते हैं? हम खाने के साथ के लिए काटते हैं। तो गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। जो गाजर है मूली है प्याज है टमाटर है, पहले इन सब चीज़ों को क्या करो? छिलना है। फिर उसके बाद क्या करना है? काटना है। छलनी से छिलना है और चाकू से काटना है। फिर इनको क्या करना है? सजा कर रखना है। किस पे? प्लेट पे। गोल चांद सी हूँ मैं थाली बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। गोल चांद सी क्या होती है? जो थाली होती है वो कैसे होती है? गोल होती है ना गोल। देखिए थाली, तो थाली कैसे होती है? गोल होती है। वो क्या बोल रही है? मैं जो हूँ वो कौन हूँ? थाली हूँ। किसके जैसे हूँ? चांद के जैसे थाली हूँ, गोल थाली हूँ। ठीक है ना। बज सकती हूँ बनकर ताली। अगर मुझे थाली को बजाते तो ताली की जैसे आवाज़ आती है। ठीक है। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। तो झटपट का अर्थ होता है जल्दी से। यानी मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली।
जो थाली होती है उसमें क्या डालते हैं, रोटी डालते हैं, सब्जी डालते हैं, दाल डालते हैं, चावल डालते हैं ना। तो वो क्या बोल रहे कि मुझ में सबने क्या डाल दिया है, रोटी सब्जी डाल दी है, और सब क्या करते हैं, इसको झटपट से खा लेते हैं। किससे, चांद जैसी थाली से। खाना किस में खाते हैं हम, थाली में खाते हैं ना। तो वैसे ही बोल रही है कि मैं कैसी हूँ, गोल चांद के जैसे थाली हूँ, और अगर मुझे बजाते हैं तो मैं किसके जैसे बज सकती हूँ, ताली के जैसे बज सकती हूँ। और सब मुझ में क्या डालते हैं, रोटी सब्जी डालते हैं, और सब क्या करते हैं, झटपट उसको क्या कर लेते हैं, जल्दी से खा लेते हैं। रसोई घर नामक कविता के रचयिता कौन है, मधुपंत जी है। इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने रसोई घर की चीज़ों का वर्णन किया गया है। खेलते हुए नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो रसोई घर की खिड़की को खोलकर देखते हैं, तो वे क्या पाते हैं, वहाँ अंदर से कौन बोल रहे हैं, चाकू छलनी चकला बेलन क्या करते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, बातें करते हैं। चाकू कहता है कि मैं क्या काटता हूँ, फल और सब्जी काटता हूँ, और टुकड़ा टुकड़ा करके सबको क्या करता हूँ, बांटता भी हूँ। गाजर को और मूली प्याज टमाटर आदि को मैं क्या करता हूँ, काटता हूँ, छीलता हूँ, और उसे क्या करता हूँ, सजाकर लोगों को देता हूँ। थाली कहती है कि थाली क्या कहती है, मैं किसकी जैसी हूँ, गोल आकार के चौड़ी सी हूँ, और मैं क्या करती हूँ, अगर बजती हूँ तो किसके जैसे बज सकती हूँ, ताली के जैसे बज सकती हूँ। और सब मुझ में क्या डालते हैं, रोटी और सब्जी डालकर सब क्या करते हैं, जल्दी से खाते हैं। इस प्रकार कविता में रसोई घर की चीज़ों के बारे में बताया गया है कि रसोई घर में क्या क्या चीज़ें रहती है और उनसे क्या क्या कार्य किए जाते हैं। अब देखेंगे हम इसका अभ्यास, कुछ और काम। तो कुछ और काम भी हम कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, पहला दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, चाकू दे रखा है ना, चाकू। तो मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी और क्या काटता हूँ, फल काटता हूँ। क्या काटता है चाकू, सब्जी और फल काटता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चकला भी दे रखा है और क्या दे रखा है, बेलन भी दे रखा है। तो इन दोनों के नाम बताने हैं और उसके काम भी बताने हैं, ठीक है ना। हम क्या है, हम दोनों, हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं, हम क्या करते हैं, रोटी बेलते हैं। तीसरा है यहाँ पे छलनी, ठीक है ना, मैं छलनी हूँ, मैं क्या छानती हूँ, चाय। जब चाय छानते हैं हम तो किससे छानते हैं, छलनी से छानते हैं। मैं हूँ, कौन हूँ मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ, मुझ में क्या खाओ, खाना खाओ। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, छिलनी, मैं छिलनी हूँ, मुझसे क्या करता है, छिलका छीलो। जैसे हम कुछ चीज़ छीलते हैं, जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गया, उसको क्या करते हैं, छीलते हैं। तो किससे छीलते हैं, छलनी से। उसके बाद है सही और गलत। तो जो सही होगा उस पर सही का चिन्ह लगाना है, और जो गलत होगा उस पर क्या लगाना है, गलत का चिन्ह लगाना है। रसोई घर में देखा होगा, आप सबने देखा है। तो रसोई घर का चित्र देखो और बताओ। इसमें हमने क्या करना है, रसोई घर का चित्र देखना है और उसमें तुमने बताना है कि कौन कहाँ रहता है, किसके नीचे किसके ऊपर रहता है, ठीक है ना। पहला दे रखा है पतीला चूल्हे के नीचे। जो पतीला होता है वो चूल्हे के नीचे होता है कि चूल्हे के ऊपर होता है, तो ये सही दे रखा है यहाँ पे गलत, क्योंकि जो पतीला होता है वो चूल्हे के ऊपर होता है, नीचे नहीं। दूसरा है यहाँ पे चूल्हा अंगीठी के अंदर है। जो चूल्हा है वो किसके अंदर है, अंगीठी के अंदर। तो चूल्हा अंगीठी के अंदर है, तो इसमें क्या होगा, सही। तीसरा है टोकरी में आम रखे हैं। तो टोकरी में क्या रखे हुए हैं, आम रखे हुए हैं, तो टोकरी में आम नहीं है, ये क्या होगा, गलत। फिर है चौथा है अक्षय चावल बीन रहा है, तो ये क्या होगा, सही। पांचवा है माँ खाना बना रही है, तो ये क्या होगा, सही। छठवां है यहाँ पे आले में लालटेन रखी है। तो आले में क्या होता है, लालटेन रखी है, तो क्या होगा, सही। सातवां है दादी किताब पढ़ रही है। तो दादी किताब पढ़ रही है वहाँ पे चित्र में, सही। फिर है आठवां है सुहानी खिड़की से झांक रही है। जो मुन्ना मुन्नी थे वो खिड़की से क्या देख रहे थे, रसोई घर को देख रहे थे, तो सही हो गई है। अब इसमें है काम ही काम, अलग अलग काम होता है। तो
यहाँ क्या काम हो रहा है? गोला लगाओ। यहाँ पे माता जी बैठी हुई है, यहाँ पे चूल्हा भी है, चूल्हे के ऊपर कढ़ाई है, कढ़ाई के ऊपर क्या कर रही है? सेकना, बेलना कि तलना? क्या तल रही है? वो पूरी तल रही है। तो पूरी तलने पे हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे। इसमें है किन से काटोगे? तो यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको हमने क्या करना है, जिससे हम काटेंगे उस पे सही का चिन्ह लगाएंगे और जिससे नहीं काटेंगे उससे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, तो पहला है चाकू। तो चाकू से हम काटते हैं तो चाकू पे हम क्या लगाएंगे? सही का चिन्ह, क्योंकि हम चाकू से काटते हैं। दूसरा है सिलवट्टा। सिलवट्टा से काटते हम नहीं, तो गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद है छीलनी। तो छीलनी से हम काटते हैं तो इससे हम नहीं काटते हैं, इसे छीलते हैं। ठीक है। पहंसुल। पहंसुल से काटते हम तो हाँ हम काटते हैं। एक होता है दाव। दाव से हम काटते हैं तो हाँ काटते हैं, इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे है कैंची। तो कैंची से हम काटते हैं तो हाँ काटते हैं, तो इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। फिर है हथौड़ा। तो हथौड़ा से हम काटते हैं नहीं काटते हैं, तो इस पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर है गुलेल। गुलेल से काटा जाता है तो नहीं, इस पे भी क्या लगाएंगे? गलत का चिन्ह लगाएंगे। फिर दे रखा है यहाँ पे ढक्कन। तो ढक्कन से काटा जाता है तो ढक्कन से नहीं काटा जाता, तो इस पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि किससे क्या काटोगे। यहाँ पे दे रखा है कैंची से और चाकू से। तो यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं, उसमें हमने बताना है कि कौन कैंची से कटेगा और कौन चाकू से कटेगा। ठीक है, तो कपड़ा। तो कपड़ा होता है, तो कपड़ा को हम किससे काटते हैं? पहला क्या दे रखा है? कपड़ा। तो कपड़ा को किससे काटते हैं? कैंची से। किससे काटते हैं? तो ये कैंची के नीचे आएगा, कैंची से। दूसरा है कागज। कागज को हम किससे काटते हैं? कैंची से। तीसरा है आम। आम को हम किससे काटते हैं? चाकू से। फिर है बैंगन। बैंगन को हम किससे काटते हैं? चाकू से। फिर है यहाँ पे रस्सी। रस्सी को किससे काटेंगे? रस्सी को हम काटेंगे चाकू से। फिर है यहाँ पे सेब। सेब। तो सेब को किससे काटेंगे? चाकू से। फिर गन्ना। गन्ना को किससे काटेंगे? चाकू से। अब यहाँ पे आपके लिए है, ये आपने स्वयं करना है। जैसे बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करो। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, तो इनको हमने क्या करना है? जोड़ना है, और जोड़कर उसको क्या करना है? पूरा चित्र बनाना है। जैसे हम बिंदुओं को जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ रहे हैं ना, तो सबने ऐसे ही जोड़ना है बिंदुओं को। क्या बनता है आप लोगों ने बताना है। क्या बना? हाथी। बन गया हाथी। तो आप लोगों ने इसी तरह अपना क्या करना है? इन बिंदुओं को जोड़ना है और इस चित्र को क्या करना है? पूरा करना है। आपका पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।